अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आपको पता है कि गवर्नर हाउस के जो टाइप के जो एग्जाम्स थे उसके शुरू हो चुके हैं। और जैसा कि सुनने में आ रहा था कि सब्जेक्टिव भी होगा 20% और 40% सब्जेक्टिव होगा, दो क्वेश्चन होंगे थ्योरी के, तो वो नहीं है। तो सिर्फ खाली ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होंगे, 20 एमसीक्यूज होंगे सिर्फ, जो कि हमें देने 40 नंबर के होंगे। दो दो नंबर का एक एमसीक्यूज होगा। तो सिंपली इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके तो आप कर लेंगे वो। और सारे एमसीक्यूज सर्दिया की रिपोर्ट में से आएंगे। कुछ मैंने सुना कि कुछ कहने कि जेनेरिक्स का भी सवाल आया और ऊप का भी थोड़ा सवाल आया। तो एक का दुक्का हो सकता है ऐसा आ जाए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, थोड़े बहुत डिटेल में नहीं आएंगे उनके। डिटेल में वही चीज आएगी जो आपने पढ़े हुए हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं चैट जीपीटी से क्विज जनरेट करूंगा, जो कि 30 एमसीक्यूज होंगे, 30 एमसीक्यूज होंगे। और उसके अंदर मतलब रेंडमली जनरेट करेगा चैट चैट जीपीटी वो। तो हो सकता है मुझे भी कुछ ना आता, तो उसको भी मैं देख के आपको बता दूंगा। और हाथ याद कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, ये नहीं है खाली आपको टिक लगा दूंगा बस कि हाँ ये इसका आंसर ये होगा। कॉन्सेप्ट भी आपके हाथ याद क्लियर कर दूंगा। फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और उसकी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ एक ना कमांड लिखता हूँ। इस कमांड को मैंने लिखा है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, अब मैं आपको पहले समझा दूंगा बाद में। ये कमांड है बेसिकली, इसलिए इसको मैं सब कमांड दे दिए किस तरह के एमसीक्यूज होने चाहिए। तो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ। इधर मैंने क्या, ये हटा देता हूँ मैं। कोडिंग टास्क और जो डेफिनेशन स्टैंडर्ड्स की जरूरत नहीं होगी, अब ये आएंगे ही नहीं। तो ये मैंने कह दिया फर्स्ट प्रेजेंट। अब मैं इसको कर देता हूँ, पहले 20 करो कि भाई 20 एमसीक्यूज कर दो इंटरमीडिएट लेवल के। एंड देन मैं बोल रहा हूँ, एंड देन 10 एमसीक्यूज पूछो किसके, ट्रिकी, लिटिल बिट ट्रिक, ज्यादा ट्रिकी भी ना हो, यानी थोड़े मुश्किल तो हो, ताकि समझ तो आए क्या पढ़ा क्या हमने। वहाँ पे वो आसानी होता है कि जब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मुश्किल, तो वहाँ पे आसानी हो गया हमें। और यहाँ पे लिखा हुआ भाई जो जो टॉपिक हमने नीचे दिए ना उसमें से कर दो। अच्छा 40 नहीं। हम्म, भाई ये इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं। अभी ये हमें रिजल्ट भी जनरेट करके दे देगा हमारा कितने आए हैं। और यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं, अगर 15 से नीचे हुआ ना मार्क्स। सही है भाई, 15 से नीचे मार्क्स तो हम फेल हो जाएंगे। ये भी लिख दिया। बाकी ये सर्दिया वाली रेपो है, इसके अंदर मैं एक और जेनेरिक्स का टॉपिक ऐड कर देता हूँ। अगर उसके अंदर कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं समझा दूंगा आपको, कि फिर वो पता नहीं है ना। यहाँ पे मैं ऑल बैक्स लिख देता हूँ सही से। ऑल बैक्स प्रोमिसेस हैसिंग अवेट। सही है। और टप्पल से आगे लिख देता हूँ मैं जेनेरिक भी। सही है, मैंने कमांड को मॉडिफाई कर लिया। अब मैं इंटर करता हूँ, देखते हैं क्या देगा ये। क्विज को स्टार्ट कर देगा ये बेसिकली हमारे। मेरी अपने अभी बता रहा, पहला क्वेश्चन आ गया भाई। अच्छा ये स्टेप बाय स्टेप देगा, चलो देख लेते हैं ऐसे भी। व्हाट इज द करेक्ट वे टू, अच्छा मैं नहीं चाहता कि ऐसे दे अब, लेकिन इसने स्टार्ट कर दिया तो हम इसी को करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट वे टू कंपाइल अ टाइप स्क्रिप्ट फाइल नेम एफ डॉट टी एस। तो TSC एफ डॉट टी एस कंपाइल करते हैं बी, इसका आंसर सही होगा तो मैं यहाँ बी लिखूंगा। और उसको एंटर कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ना दे, लेकिन ये ऐसे ही दे रहा है। जेसन ऑब्जेक्ट क्या है? हाउ डू यू एक्सेस द नेम प्रॉपर्टी इन टाइप स्क्रिप्ट। तो भाई यहाँ पे हम बोथ ए एंड बी को करेक्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं हम नेम की प्रॉपर्टी को। हम यहाँ नेम लिखेंगे तो जॉन लिखा हुआ आ जाएगा, और इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट तो आपने पढ़े होंगे, तो इसी तरह एक्सेस होता है। मैं इसको करके दिखाऊंगा, ये थोड़ा आसान है। तो मैं इसको इंटर करता हूँ डी को, यानी ए का भी सही है बी भी सही है। यार ये एक तरह से बता रहा है, एक इसमें बता रहा, तो हम इसी को देखते हैं फिर। हमने इस तरह बताना तो नहीं चाहिए था इसको। अच्छा तो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल कॉज अ सिंटेक्स एरर इन टाइप स्क्रिप्ट। भाई बताए सिंटेक्स एरर कौन सा होगा यहाँ इसमें अंदर। तो सिंटेक्स एरर होगा, ये होगा नंबर डी होगा। सही है।
इसको मैं कर दूंगा डी, क्योंकि हमने क्या नंबर को टेस्ट असाइन किया हुआ। इसको टाइप इधर भी कह सकते हैं आप, कि हमने नंबर के टाइप को, वो इसकी स्ट्रिंग की वो असाइन की हुई है हमने। तो ये डी इसका करेक्ट है, लेकिन इसको हम टाइप एरर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर को हमें नंबर असाइन करना है ना, लेकिन हमने नहीं किया हुआ नंबर को। व्हाट काइंड ऑफ एरर विल बी द फ्लोइंग कोड प्रोड्यूस, यानी इसमें कौन सा एरर प्रोड्यूस होगा, तो ये टाइप एरर प्रोड्यूस होगा। नंबर क्या है, नंबर है, जो कि हमने इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं असाइन करते वक्त, तो हम इसको क्या स्ट्रिंग की वैल्यू दे रहे हैं। तो ये होगा बी, टाइप एरर। असाइनेबिलिटी एरर का क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइपस्क्रिप्ट असाइनमेंट विल रिजल्ट इन एन असाइनेबिलिटी एरर, यानी असाइनेबिलिटी एरर कौन सा होगा इसके अंदर। स्ट्रिंग को हम ये असाइन कर रहे हैं, नंबर को 100 असाइन कर रहे हैं, बूलियन को हम 1 असाइन कर रहे हैं, तो ये असाइनेबिलिटी, देखिए ये भी असाइनेबिलिटी होगा। ये टाइप एरर भी हो सकता है, असाइनेबिलिटी एरर भी हो सकता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और भाई पूछ लेता हूँ चैट जीपीटी से ही, क्योंकि हमारे पास इतना, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ना अपने, तो उससे पूछ लेना क्या बताया भाई। क्योंकि ये ऐसा है, क्योंकि इस तरह नहीं होगा, ये होना नहीं चाहिए। मैं ऑप्शन दिया लेकिन ये बता देगा तो हम ट्राई कर लेंगे। तो ये किस तरह शो हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। द करेक्ट ऑप्शन इज 1। ओके, यही यही बता रहा, तो हम इसी को अभी क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। क्या हुआ, ये वाला आंसर होगा, सी वाला। बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना आप लोग भी, असाइनेबिलिटी और टाइप एरर का। स्ट्रोक टाइप भी क्या होती है, व्हाट इज द मेन पर्सन ऑफ पर्पस ऑफ टाइप स्क्रिप्ट स्ट्रोंग टाइपिंग। स्ट्रोंग टाइपिंग का मतलब होता है टू इंश्योर टाइप सेफ्टी एंड अवॉइड टाइप रिलेटेड एरर्स। यानी मतलब ये कि स्ट्रोंग टाइपिंग का मतलब है कि आप डेटा टाइप असाइन करते हैं वेरिएबल्स में, हर चीज में, फंक्शन में भी डेटा टाइप असाइन करोगे आप, कि मेक श्योर करें कि टाइप सेफ है, यानी कोई दूसरी वैल्यू असाइन ना कर सके, और टाइप रिलेटेड एरर्स ना आए इसके अंदर। मतलब वैसे तो एरर शो कर देंगे, तो आप कंपाइल टाइम पे आप उसको कर लोगे एरर, चलाते वक्त एरर ना है उसको। जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता है, जावास्क्रिप्ट में ये सपोर्टेड नहीं है टाइप स्ट्रोंग टाइपिंग, तो उसके अंदर ऐसा चीज होता है, लेकिन टाइप टाइप स्क्रिप्ट में नहीं होता है। टाइप स्क्रिप्ट में मतलब होता है ये स्ट्रोंग टाइपिंग, तो ये इसका आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट एंड लेट इन टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, तो सही है, इसका आंसर क्या, कॉन्स्ट कैन बी, लेट कैन बी रीअसाइंड वाइल कॉन्स्ट कैन नॉट। भाई एक दफा देख लेना इसको, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन ये बहुत आसान है, आपको पता होगा, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर। यहाँ देखे, मैं लेट ए करता हूँ, उसकी वैल्यू देता हूँ 1, तो इधर का रीअसाइन करता हूँ, उसको देता हूँ 2, तो ये काम कर रहा है, यानी कोई एरर शो नहीं कर रहा। अगर मैं लेट की जगह कॉन्स्ट लिख दूँ, तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि कॉन्स्ट का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, यानी हमने कॉन्स्टेंट दे दिया, एक वैल्यू अभी चेंज नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट 2 है, बी वाली के लेट रीअसाइन हो सकता है, कॉन्स्टेंट नोट कॉन्स्ट नहीं हो सकता। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, आगे कर लेता हूँ। मॉड्यूल्स का चैप्टर आ गया, हाउ डू यू इम्पोर्ट अ फंक्शन नेम कैलकुलेट फ्रॉम अ मॉड्यूल नेम यूटिलिस। अच्छा भाई, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें एक कैलकुलेट वाला मॉड्यूल को निकालना यानी यूटिलिटी एक समझ लो, फाइल, एक मॉड्यूल का नाम है, उस मॉड्यूल का फंक्शन है कैलकुलेट। अब हमें वो निकालना है, इंपोर्ट करना है अपनी फाइल में, तो वो किस किस कमांड से करेंगे हम। तो इस कमांड से करेंगे, बी से। अगर आपको नहीं है तो इसी से ही करेंगे, आप चेक कर ले। पहली बेसिस में हम लिखेंगे, ये मैं इसको करके दिखाता हूँ, शायद मैं गलत हो भी सकता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। भाई हाथ क्या दिखा दो, बी होगा मेरे ख्याल में, मेक श्योर करना है कि यही होगा, बी वाला आंसर है। तो मैं इसको कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वे, करेक्ट सिंटेक्स फॉर एक्सपोर्टिंग अ फंक्शन। एक सेकंड में इसको थोड़ा ऊपर करूँ। यूजिंग ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स, फंक्शन को किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स का यूज करते हुए। ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल जो होते हैं ना, वो होते हैं जो कि कस्टम मॉड्यूल होते हैं, जाके खुद बनाए जाते हैं। तो खुद बनाते हैं मतलब आप उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, खुद ही एक्सपोर्ट करेंगे, फिर इंपोर्ट करने देंगे, तो इस तरह होगा। ये आंसर है। फंक्शन का सिंटेक्स तो आपको पता है, यहाँ पे सिंपल फंक्शन का सिंटेक्स ही आपको पता चल रहा है कि यही आंसर होना चाहिए। एक्सपोर्ट लगा दें फंक्शन के आगे तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो इसका ये आंसर है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि वो एक्सपोर्ट होगी आपकी फाइल से। अब आप
दूसरी फाइल में अपनी जाके तरीके से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी फाइल में। यानी एक तो हम इनकार को उठाते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर उसको इंपोर्ट करते हैं ना। ये तो हम खुद बना रहे हैं, खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरह है। तो यूज द इनकार मॉड्यूल इन अ टाइपस्क्रिप्ट फाइल विच इंपोर्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनकार को हम इस तरह किस तरह करते हैं, इनकार आपने पढ़ा तो इंपोर्ट इनकार फ्रॉम इनकार इस तरह करते हैं, तो 20 का आंसर है। Question number 11, which statement is correct to change the text color to red using the chart module in TypeScript। चार्ट एक मॉड्यूल होता है जो कि आपके टाइपस्क्रिप्ट के कोड को, जो कि कमांड लाइन पे आप चला रहे होते हैं टर्मिनल पे, उसमें कलर सेट कर देता है। तो वो इस तरह सेट करता है। करेक्ट सेंटेक्स इसका ये है, चार्ट डॉट गेट एरर। इसका करेक्ट सेंटेक्स यूं है। और सोर्स डॉट लिख लिया इसका ना, फिर हम चार्ट डॉट गेट लिखेंगे, फिर हम बेसिस पेरेंथेसिस लगा के उसमें जो भी हमें प्रिंट कराना है वो चीज लिख देंगे। उसका आंसर ये है। Question number 12 है, which TypeScript type represent a value that can either be a number or a string। भाई ये बोल रहा है कि कौन सी टाइपस्क्रिप्ट टाइप आपको बताएगी कि आपकी वैल्यू नंबर भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है, यानी दोनों में से एक हो सकती है। तो ये वाली टाइप है। यूनियन का इस्तेमाल किया, यूनियन लिटल कहलाता है इसका साइन। इसका इस्तेमाल करके हमने दो टाइप दे दी, नंबर और स्ट्रिंग। अब उसके अंदर आप दोनों चीजों में से कोई भी असाइन कर सकते हैं वेरिएबल में। तो इसका ए आंसर होगा। 13 है, which of the following is the correct way to define an object with properties name and age in TypeScript। भाई ऑब्जेक्ट को किस तरह डिफाइन करेंगे हम, प्रॉपर्टीज के नाम, प्रॉपर्टीज में नेम और एज हो टाइपस्क्रिप्ट में। करेक्ट वे कौन सा इनमें से? पहला वाला करेक्ट वे है। एक सेकंड। हाँ पहला वाला करेक्ट वे है। मेरे इसमें कुछ सही है, पहला वाला ही है। मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने चेक बॉक्स वाला इसके अंदर कमांड नहीं दी, कि मैं इसको देता कमांड के चेक बॉक्स वाले क्वेश्चन, उसका मतलब ये है कि मल्टीपल आंसर वाले भी क्वेश्चन दे देता चैट जीपीटी। लेकिन अभी मैंने दी नहीं इसको, तो वो नहीं दे रहा। अगर वो देता तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती, तो उसको भी बाद में देख लेंगे हम। अभी इसका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइपस्क्रिप्ट कोड स्निपेट करेक्टली क्रिएट्स एन एलाइस फॉर एन ऑब्जेक्ट। भाई हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया ना, आपने टाइप एलियस तो पढ़े होंगे। टाइप एलियस क्या करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट की वो बना देंगे, ऑब्जेक्ट अराइज बना देंगे। मतलब कि आप पहले टाइप डिफाइन करें ऑब्जेक्ट की, फिर ऑब्जेक्ट को हम टाइप देंगे अपनी, कि इस टाइप में जो भी प्रॉपर्टीज है ना, उस प्रॉपर्टीज को ये ऑब्जेक्ट में आप इंटर कर सकते हो। मसला हमने यहाँ पे टाइप बना दी, लेकिन इसका आंसर होगा ये वाला, टाइप पर्सन ने नेम स्ट्रिंग। हम क्या करेंगे, टाइप पर्सन हमने बना दी ना, हम क्या करेंगे इस ऑब्जेक्ट में अगर देखें ना, ये रहा, कहाँ गया, नीचे गया, ये रहा। इस ऑब्जेक्ट में देखें ना, इस पर्सन के आगे हम जैसे टाइप लगाते हैं वेरिएबल्स में, तो हम कोलन लगा के यहाँ पे टाइप लिख देंगे पर्सन की। कौन से पर्सन की? ये वाले पर्सन की। तो फिर हमें ये दो प्रॉपर्टीज मांगनी मांगनी होंगी जो कि हमने दी हुई है ऊपर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन टाइपस्क्रिप्ट हाउ डज स्ट्रक्चरल टाइपिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनल टाइपिंग। तो इसका आंसर मैं पहले पता कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। नॉमिनल टाइपिंग मुझे नहीं पता क्या कॉन्सेप्ट है ये। नॉमिनल टाइपिंग मेरे ख्याल में सिंपल टाइपिंग होगी, और इसको कर लेते हैं वो। सही है, तो इसका आंसर होगा, मैंने बता तो दिया। इसका आंसर बी है। ये कह रहा है कि नो स्ट्रक्चरल टाइपिंग चेक चेक करती है, टाइप चेक करती है स्ट्रक्चर की बेस पे। स्ट्रक्चर की बेस पे नहीं, आपको समझना है, मैं इस तरह दिखाऊं। यहाँ मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, तो समझा देता हूँ ना। लेट ऑब्जेक्ट वन ओबीजे वन इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम, जो कि अब्दुल्ला। और यहाँ लिख देता हूँ मैं एज, जो कि है 21। सही है, ऑब्जेक्ट वन बना दिया हमने। एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ नीचे आके, लेट ऑब्जेक्ट टू, यहाँ पे खाली क्या देता हूँ, एज देता हूँ बस में।
एज क्या होगी? हमारी होगी एज 20। भाई ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई ऑब्जेक्ट वन जो है ना बराबर है ऑब्जेक्ट टू के। क्या लिख जाऊँ ऑब्जेक्ट टू के? तो एरर शो कर रहा भाई नहीं बराबर है। अगर मैं नीचे आके लिख दूं ऑब्जेक्ट टू है बराबर किसके? ऑब्जेक्ट वन के। ये तो एरर शो नहीं कर रहा, जबकि हमने दोनों को कंपेयर कराया। तो अब पता क्या है इसका सीन? इसका सीन ये है कि स्ट्रक्चरल टाइपिंग में क्या है, हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट वन में क्या वैल्यू है, ऑब्जेक्ट वन में वैल्यू है नेम और एज। हम बोल रहे हैं ये बराबर है ऑब्जेक्ट टू के, जबकि ऑब्जेक्ट टू में खाली एज की प्रॉपर्टी है। ये क्या चीज मांग रहा है? दो प्रॉपर्टीज मांग रहा है, कौन सी? इन दोनों नेम और एज की। ऑब्जेक्ट वन में खाली एक चीज मिली है, तो ये एरर शो कर रहा है क्योंकि एक प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये बोलेगा कि भाई इधर नेम इज डिक्लेयर है, जबकि इसमें से मिसिंग है, इसमें से मिसिंग है ऑब्जेक्ट टू में से। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यानी ये तो आपको समझ आ गया एरर शो करेगा। अब ये एरर क्यों शो नहीं कर रहा? कि ऑब्जेक्ट टू में क्या एज मांग रहा है खाली। ऑब्जेक्ट वन में हमने क्या मिल रहा है? हमें दोनों चीजें मिली, एज भी मिल रहा, नेम भी मिला। भाई ऑब्जेक्ट बोल रहा है एज मिल रहा, हमें वही दे दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है बाकी नेम की, हमें एक चीज तो मिल रही है ना, हम उससे काम चला लेंगे। दूसरी एक्स्ट्रा चीज आनी है उसको आने तो हमें कोई मसला नहीं है। तो इस तरह ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर टाइपिंग चेक टाइप बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर। यानी टाइप जो है ना इसकी टाइप सेम होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से ये, जैसे एज की टाइप यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है उसकी टाइप बेस्ड पे स्ट्रक्चर को। यानी इसका स्ट्रक्चर सेम है, एज मिली है उसको, तो वो चेक कर रहा है। जबकि नॉमिनल टाइपिंग चेक टाइप बेस्ड ऑन दियर नेम, यानी ये बोल रहा है कि इनके नेम पे चेक करती है नॉमिनल टाइपिंग। तो नॉमिनल टाइपिंग का टॉपिक अलग है, तो उसको आप रहने दो। यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेम तो वैल्यू अलग अलग है ना। नेम तो 21 है इसकी, 22 है, 20 है, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। स्ट्रक्चरल टाइपिंग इसे कहते हैं। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गिवन द फ्लोइंग टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इसके अंदर डेटा दिया है और अच्छा यूजर के अंदर हमने, तो ये ट्रिकी कोड है थोड़ा। ये बोलने किस तरह हम एच इसको एक्सेस करेंगे। तो मैं बताऊँ किस तरह इसको एक्सेस करेंगे। इसको करेंगे हम एक्सेस, मैं इसको एक्सेस करके देख लेता हूँ। तो हमें सिंपली पता करना है इसको एक्सेस किस तरह करते हैं। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इसको खत्म। यहाँ मैं लिखा ऑब्जेक्ट बना दिया सिंपल सा, और यहाँ मैं लिखता हूँ डेटा कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ, ताकि प्रिंट भी करा के देख लें आज के दिन। डेटा डॉट यूजर डॉट एज, तो उसको चलाते हैं। आ गया। तो इसका आंसर होगा ए। सही है। इस तरह इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है ना, जब भी इसको चेक करना पड़ा, वरना इसके आप सब ऑब्जेक्ट का तो पता ही है आपको किस तरह एक्सेस करते हैं, किस तरह करते हैं, किस तरह के तरीके हैं एक्सेस करने के। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ यूजिंग इंटरसेक्शन टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट? इंटरसेक्शन टाइप का रिजल्ट क्या होगा यूज करने का? इंटरसेक्शन टाइप क्या होती है? दो टाइप्स को इंटरसेक्ट कर देती है एक ऑब्जेक्ट में, एक स्केल एक ही टाइप में। तो इसका आंसर होगा कंबाइनिंग टू और मोर टाइप इनटू अ सिंगल टाइप दैट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्टेड टाइप। सही है, इसका आंसर यही होगा। तो नीचे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। ये बोल रहा है कि भाई क्या करेगी इंटरसेक्टिंग टाइप, टू टाइप्स को है ना कंबाइन कर देगी, यानी मर्ज कर देगी और एक टाइप बना देगी इसे। यानी दो टाइप में जो जो प्रॉपर्टीज होंगी ना, जैसे हमने ऊपर बनाई है अभी टाइप बनाई पर्सन की, यहाँ पर अगर मैं एनिमल की टाइप बना तो एक दो टाइप हो गई है, एक टाइप पर्सन और एक टाइप एनिमल। तो उन दोनों को मर्ज करके हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उन दोनों की प्रॉपर्टीज को वो मांगेगा फिर ऑब्जेक्ट में। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एनी एंड नाउन टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट? यानी एनी और नाउन का डिफरेंस क्या है? तो पहले पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ। एनी अलाउ एनी टाइप ऑफ वैल्यू, डिसेबल टाइप चेकिंग, व्हाइल अननाउन रिक्वायर टाइप चेकिंग बिफोर यूसेज। नहीं, अननाउन अलाउ एनी टाइप ऑफ वैल्यू, डिसेबल टाइप चेकिंग, ये भी नहीं। एनी अननाउन आर एसेंशियली सेम बट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजली। एनी इज मोर रिस्ट्रिक्टेबल टाइप कंपेयर टू, एक मिनट में भी समझ नहीं आया क्या बोला इसने। एनी अलाउ एनी टाइप ऑफ वैल्यू एंड डिसेबल टाइप चेकिंग बिफोर यूसेज। इसका आंसर ए होना चाहिए। एनी और नॉन में जरा सा डिफरेंस है बस। एनी है ना क्या, एनी में सब कुछ भी आप दे सकते हैं लिटरली। अननोन में क्या, अननोन में भी आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है अननोन में। तो वो एनी से बेहतर है, एनी को यूज करने से अननोन बेहतर है। तो उसका आंसर यही होगा।
देखो योर आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा मुझे, यही आंसर थोड़ा मिलता जुलता, तो यही आंसर होगा इसका। विच सिंटेक्स इज यूज टू एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग टाइप स्क्रिप्ट। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का सिंटेक्स क्या होगा इसके अंदर? तो मैं सिंटेक्स बता दूं उसका सिंटेक्स, ए बोथ ए एंड बी होगा, ए और बी। तो पहले आपको समझा दूं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। अननोन हमने पढ़ा ना अभी, अननोन क्या होता है? मैं यहाँ पे लेता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट नेम, जो कि क्या है, अननोन है। अननोन ने हमने डेटा टाइप दे दी, यानी अभी पता ही नहीं है हमें इसकी टाइप, तो हमने इसको छोड़ दिया। अच्छा नेम हम इस तरह यूज नहीं कर सकते, हम नेम वन लगा देते हैं कि नेम कोई कीवर्ड है स्पेशल टाइप स्क्रिप्ट का। लेकिन अब इसकी वैल्यू अननोन अननोन है, यानी पता नहीं है, तो हम इसको पता कर लेते हैं भाई वैल्यू। लेकिन अब इस पे होवर करें नेम वन पे, तो अननोन लिखा हुआ है। अब इसकी मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग में देता हूँ नेम वन। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग पढ़ रहे हैं हम ये। अब्दुल्ला, हमने वैल्यू दे दी, हमें इसकी वैल्यू पता, हम कंसोल डॉट लगाएंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। कंसोल डॉट लॉग नेम वन, तो ये चल के अब्दुल्ला लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसके होवर करें हम यहाँ पे, तो क्या अननाउन है, अभी भी इसकी वैल्यू पता ही नहीं है, अननाउन है। इसके हमने स्ट्रिंग असाइन कर दिया उसको तो, लेकिन ये बोल रहा है भाई हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि आपको बताना पड़ेगा कि स्ट्रिंग हो चुका है अब ये। तो हम वो कैसे बताएंगे? अभी हमने इसको स्ट्रिंग कर दिया ना, अब हम क्या करेंगे, इधर मैं करता हूँ नेम वन को मैं क्या करता हूँ, एस करके एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करें, एस का कीवर्ड लगाया, या मैं इस तरह नहीं करता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम टू, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट नेम टू इक्वल्स टू नेम वन। मैंने इस नेम वन को एक्सेस किया, इस नेम वन पे अगर होवर करें तो अननाउन है इसकी टाइप, इस पे भी होवर करें तो अभी भी अननाउन है, नेम टू की भी अननाउन है, क्योंकि नेम वन की वैल्यू अननाउन होगी, उसी को असाइन करें तो वो भी सेम होगा। हम क्या कर रहे हैं, एस के कीवर्ड लगा के हम बोल रहे हैं कि इसको कर दो स्ट्रिंग, यानी हमने इससे टाइप कास्टिंग कर दी इसकी। हमने बोल दिया कि अब ये स्ट्रिंग हो गया, क्योंकि हमने वीडियो असाइन कर दी, पहले अननाउन थी हमें पता नहीं था, हमने इसको असाइन कर दी स्ट्रिंग, तो हम बोले इसको स्ट्रिंग ही कर दो। यहाँ पे हम नेम टू पे होवर कर तो स्ट्रिंग हो गया, ये अननाउन ही रहेगा अभी, क्योंकि हमने एस किया यहाँ पे, लेकिन अब ये स्ट्रिंग हो चुका। अब मैं क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग में, ये तो पता हो गया आपको अब्दुल्ला ही पिंटो का आएगा, क्योंकि हम यहाँ कुछ भी वैल्यू करते हैं, नाम हम वैल्यू तो हमने अब्दुल्ला ही दी हुई है, टाइप हम कुछ भी दे दें। हम क्या कर दूँ, अब मैं इसको करवा दूँ नेम टू को प्रिंट, तो इसको मैं चलाता हूँ, अब्दुल्ला प्रिंट होकर आ गया वो। इस लेकिन अब नेम टू को देखेंगे क्या, स्ट्रिंग हो गया। तो ये तरीका आपको क्या, एस का कीवर्ड यूज करके हम स्ट्रिंग या नंबर भी कर सकते हैं। अगर ऊपर नंबर प्रोवाइड करते हैं हम, तो एक एज नंबर करते तो नंबर को इन्फर कर लेता। एक और तरीका है, इसको मैं कमेंट कर दूं, एक और तरीका है भाई, इधर मैं लेट नेम टू का वेरिएबल को वास्तविक कॉल कर दूं, नया वेरिएबल है समझ लो, वो कमेंट हो चुका है। और इधर मैं क्या करता हूँ, एंगुलर ब्रेकेट्स में लिख देता हूँ भाई स्ट्रिंग। ये दूसरा तरीका है, काम वही कर रहे हैं दोनों। स्ट्रिंग लिखा और यहाँ पे क्या, मैं नेम नेम वन लिख देता हूँ। एरर क्यों शो कर रहा है चैट जीपीटी में? तो ये तरीका, वही तरीका। कहाँ गया मैं, ये रहा, एरर शो कर रहा है ये। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा मैं बताऊँ, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फन करना पड़ेगा, फिर भी एरर शो कर रहा है ये। आई डोंट नो क्यों एरर शो कर रहा है ये एक और तरीका है फिलहाल, बहुत है, नहीं भी इसका आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पे भी इंफर हो रही है इस तरह, इसने भी सेम काम किया हुआ है, पर मुझे पता नहीं क्यों एरर शो कर रही है, क्योंकि मैंने सही लिखा है, शायद ये विजुअल स्टूडियो कोड में होगा, तो आप चेक कर लीजिएगा इसको करके। लेकिन ये काम करेगा, तो आपको परेशान नहीं होना, ये काम करेगा। इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी वाला, दोनों है, तो डी का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है भी, जब द फ्लोरिंग करेक्टली डिफाइन एस एनम इन टाइप। एनम क्या होता है भाई, एनम किस तरह डिफाइन करते हैं, एनम का सिंटेक्स यही है सिंपल। ये बोला किस तरह एनम को डिफाइन करते हैं, तो इस तरह एनम को डिफाइन किया जाता है। अच्छा नहीं, नहीं, एनम को तीनों तरीके से डिफाइन किया जाता है, अलग दवा इसका आंसर होगा। पहले चीज चेक करें, एनम कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं आपकी, यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी कांस्टेंट। अब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आपको पता क्या है, इसकी रेड की 0 है, ग्रीन की 1 है, और ब्लू की 2 है।
हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। कलर डॉट वन करेंगे, कलर डॉट रेड करेंगे तो 0 प्रिंट हो जाएगा, कलर डॉट ग्रीन करेंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। तो इनम इस तरह काम कर रहा है। और अगर हमें इसकी रेट को एक्सेस करना है, यानी कल हमें वैल्यू को एक्सेस नहीं करना है, इनको प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, तो किस तरह एक्सेस करेंगे? कलर लिख के हम उसके अंदर लगाएंगे, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट जो कि एरे के साथ लगते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर इंडेक्स नंबर लिख देंगे। 0 लिखेंगे तो रेड प्रिंट हो जाएगा, 1 लिखेंगे तो ग्रीन प्रिंट हो जाएगा। अब क्या ही करें भाई, हम इसको रेंडमली वैल्यू असाइन कर दें इसको। यानी डिफॉल्ट तो उसकी 0 थी और इसकी 1 थी, यहाँ पे हमने रेट की असाइन कर दी 1, और अब इसकी 2 असाइन कर दी, और उसकी 3 असाइन कर दी। यानी अब इस तरह एक्सेस होंगे ये। अब हमें 0 से एक्सेस नहीं करना होगा रेट को, हम 1 से एक्सेस करेंगे। तो इस तरह करेगा। और यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हैं, खाली नंबर नहीं असाइन कर सकते। हमने स्ट्रिंग असाइन कर दिया ब्लू, ब्लू को ब्लू, तो ब्लू से एक्सेस हो जाएगा वो। यानी इस तरह ये काम करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर सही होगा डी। इनका अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, मैंने उसको बोला था भाई ट्रिकी क्वेश्चन देगा उसके बाद से। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 आ गया, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्सिनेंट। देखिए वो इनम थे, वो इनम थे खाली। इनम में क्या था, आप अगर रेट लिखेंगे, रेट डॉट रेट करेंगे तो क्या नंबर एक्सेस हो जाएगा। 1 है तो 1 एक्सेस हो जाएगा, 0 है डिफॉल्ट में 0 तो 0 एक्सेस हो जाएगा। सही है। लेकिन अगर हम कलर के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और 0 लिखेंगे तो क्या रेड एक्सेस हो जाएगा, यानी प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाएगी। कौन सी नंबर में ये नहीं होती फॉरवर्ड में भी, कौन सी नंबर में खाली आप क्या कर सकते हैं, रेट के जरिए नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। रेट लिखेंगे नंबर एक्सेस हो जाएगा, लेकिन नंबर के जरिए रेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो कौन सी नंबर ये इसका केस है? तो इसका आंसर क्या होगा, मैं देखता हूँ। इट इज ओनली अवेलेबल इन द लेटेस्ट टाइप स्क्रिप्ट, इट इज म्यूटेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड एट एनी टाइम। मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ भाई। इसमें कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो क्या पता मुझे जरूरत पड़ते रहे इसकी। आंसर इट कैन बी लैंड बाय कंपाइलर रिमूविंग द नेट ऑफ एन इनम ऑब्जेक्ट। सही है, इसका आंसर यही होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, एरस से मुतालिक एरे को बोलने किस तरह हम डिक्लेयर करते हैं, एरे को किस तरह डिफाइन करते हैं। पहला पहला ऑप्शन है नम्स का एरे बना दिया, इसके अंदर हमने डेट टाइप दे दी एरे, और एंगुलर ब्रैकेट्स में हमने नंबर लिख दिया और फिर एरे की वैल्यू दे दी। दूसरा भाई हमने लगा दिया नम्स और एरे की डेटा इस तरह ही होती है, आपने पढ़ी है, कर लिए। इस नंबर लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं एरे को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद हमने एरे की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। बाकी ये वैल्यू नहीं है, ये गलत है। ये दोनों सही है इसके आंसर, इस तरह भी होता है, काम सही है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स अ फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट दैट मेक टू नंबर एंड रिटर्न देयर सम। भाई बोलिए एक फंक्शन बनाओ, कौन सा फंक्शन बनाने का सही तरीका जो कि दो नंबर्स को लेगा पैरामीटर्स के अंदर और उनका सम रिटर्न कर देगा। सम का मतलब है कि उनको प्लस करा देगा। तो अगर गौर से देखें आप, यहाँ पे क्या चीज कर रहा है फंक्शन, बी वाला आंसर इसका सही है। देखा जाए तो, देखा जाए तो इसका आंसर सी भी सही है, सी भी सही है इसका आंसर। लेकिन हम बी को करेक्ट करेंगे, बी में हमें डेटा टाइप भी दी हुई है। बी और सी में से कोई एक सही हो सकता है, बट मेरे को, नहीं नहीं सी सही होगा इसका आंसर, क्योंकि बी में हमें क्या डेटा टाइप नहीं दी हुई इसके अंदर। सी सही है, सी में हमें डेटा टाइप दी है, दो नंबर दिए हैं पैरामीटर के अंदर। उसके बाद कर्ली बेसिस हम रिटर्न करा रहे हैं फंक्शन के अंदर एक्स प्लस वाई, यानी दो का सम वो करा रहे हैं हम रिटर्न। तो सी इसका आंसर है। मेरी मिस्टेक हो गई, गलती से मैं गौर से देखा नहीं, देखना पड़ेगा भाई। हाउ डू यू डिक्लेयर अ फंक्शन विद इन टाइपस्क्रिप्ट विद एन ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल पैरामीटर तो आपको पता है ना क्या होता है, कि क्या प्रॉपर्टीज को क्या पैरामीटर को क्या ऑप्शनल कर देते हैं, फिर वो रिक्वायर्ड नहीं होते कॉल करते वक्त। तो इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शनल किस तरह करेंगे हम, पैरामीटर की वैल्यू के आगे, नाम के आगे हम वो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, कोलन से पहले। उसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर अ फंक्शन विद अ डिफॉल्ट पैरामीटर बिलियन टाइप की। भाई बोलने के पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू दे दो आप, ऊपर हमने दिया। आपको फंक्शन आपने पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फंक्शन बहुत इजी चीज है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, छोटे जो वाले फंक्शन होते हैं।
तो बोला डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर को अगर हम दे देंगे तो कौन सा फंक्शन सही है जो डिफॉल्ट पैरामीटर को सही से इनिशियलाइज कर रहा है। तो इसका आंसर भी ए ए ही होगा इसका आंसर भी। यहाँ पे हम डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं 1, इसकी आगे लगा के, तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर बन गया। मकसद ये कि अगर हम रिटर्न कराते हो, मकसद हम कॉल करते वक्त फंक्शन के बाहर आके कॉल करते हैं, उसके बाद हम खाली वाई की वैल्यू भी दे देना, वो एक्स की वैल्यू दे दें तो चल जाएगा, क्योंकि वन की वैल्यू डिफॉल्ट पे 1 है तो वो 1 को इनिशियल वो कर देगा इन्फर। लेकिन अगर हम दे दें उसकी वैल्यू वाई की, तो वो जो देंगे हम उसको इन्फर करेगा, इसको फिर इग्नोर कर देगा, वो ये डिफॉल्ट है। जैसे इनम में पढ़े, इनम में डिफॉल्ट क्या था, 0 था, लेकिन हम उसको इनिशियलाइज करके 1 कर देते तो वो 1 को फिर कंसीडर करेगा। उसका आंसर ए हो गया। यही है ना, हाँ भाई यही है। क्वेश्चन नंबर 26 से, हाउ डू यू डिक्लेयर अ फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट्स अ नंबर, दिस एक्सेप्ट्स अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। हम्म हम्म पहले मैं पढ़ लूँ कि क्या बोल क्या रहा है असल में। ट्रिकी हो गया आपके लिए। हाउ डू यू डिक्लेयर अ फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट्स अ वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर का मतलब ही क्या है, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई, इसको समझा, चेट जीपीटी को बोलते इसको समझा। मैं इसको बोलूंगा उर्दू में समझा तो उर्दू में भी समझा आ रहा है। बोलता हूँ भाई, भाई इसको समझाओ भी और जवाब भी दो, सिर्फ उर्दू में भाई। इसको इंटर करता हूँ। अबे तुमने तो उर्दू ही लिख दी। सही जवाब है भाई ए। ए को हम बाद में लिखते हैं। बोला इस तरीके से नंबर के एक ऐसा एस पिरामिड है जो कि मुख्तलिफ तार में नंबर की किस्म के जो उसको एक में जमा करता है। अच्छा, तो ये बेसिकली कह रहा था कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा सही है, यानी बोला है वो एक बहुत ज्यादा वैल्यू हमें चाहिए, मल्टीपल। अब जैसे हम मल्टीपल हमने पैरामीटर बनाने पड़ेंगे भाई, नंबर 1 नंबर 2 के पैरामीटर बना फिर रहता है कि, लेकिन हम बोल रहे हैं भाई हमें बहुत ज्यादा चाहिए, तो हम बिना इस तरह हम रेस पैरामीटर दो 3 डॉट लगा के हम रेस पैरामीटर का यूज करते हैं, और जो भी हम वैल्यू देंगे वो क्या हो जाएगी, एरे में। केस की डेटा टाइप भी एरे, क्योंकि हम ज्यादातर वैल्यू देंगे तो वो एरे ही हो जाएगी ना। तो इस तरह ये क्या हम कह रहा है, ये कह रहा है रिटर्न नंबर डॉट रिड्यूस ए बी ए प्लस बी, यानी फंक्शन लगा हुआ है रेड्यूस का, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। करेक्ट सेंटेंस इसका यही है, क्योंकि यहाँ पे देखे इस तरह पता चल रहा है आपको कि पैरामीटर में आपने जो वैल्यू दी है उससे आपको पता करना है कि इसका जो है ना करेक्ट आंसर क्या। तो रेस पैरामीटर में क्या होता है, 3 डॉट लगाते हैं और जो भी हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं या नंबर बोल रहे हैं वो लिख दिया हमने वैल्यू। उसकी डेटा हमने क्या एरे में लिखनी पड़ेगी, एरे के ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे हमने, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें लगे हुए हैं लेकिन इसमें 3 डॉट्स नहीं लगे हुए। इसमें 3 डॉट्स लगे हुए लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं लगे हुए। इसमें 3 डॉट्स नहीं लगे हुए, इसमें 3 डॉट लगे हुए, जबकि इसमें जरूरत नहीं, इसमें खाली हमें डेटा टाइप चाहिए ब्रैकेट के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो आंसर ए सही है, ए में बिल्कुल सही काम होगा। तो ये आपको सिंटेक्स भी याद करना है। अगला आंसर आया था 27, एसिंग फंक्शन। अच्छा ये आ गया कुछ ट्रिकी आ गया, तो मैंने गलती कर दी इसको पूछ के कि इस तरह कुछ में नहीं आएगा, ये बहुत ट्रिकी हो गया। इस तरह आपका सवाल नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये लिखा विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वे टू यूज असिंग एंड अवेट। भाई असिंग अवेट को यूज करने का करेक्ट वे क्या होता है, तो पहले देख लें क्या होता है ये। वेट अ मिनट, लेट मी सी। ये तो सही लग रहे हैं, ए और बी। गलती, असिंग फंक्शन है, ए सही है। ठीक है, ए सही है असिंग फंक्शन में। इसका करेक्शन टेक्स्ट होता है असिंग फंक्शन का, असिंग लगाते हैं हम फंक्शन के आगे। और फेज डेटा मतलब कर लिया, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे रिस्पॉन्स का, उसके अंदर हम अवेट कराएंगे फेज डेटा, जो भी चीज आ रही है ना हमारे पास वेबसाइट से या किसी भी एपीआई से, वो फेच हो रही है। उसमें क्या अवेट, यानी अवेट का मतलब थोड़ी देर दूंगा भाई, जब तक आ नहीं आती तब तक इसको चलाना नहीं है। उसके बाद जब आ जाए तो रिटर्न करा दो रिस्पॉन्स को, इस चीज को, रिस्पॉन्स को ये चीज आ रही है। तो इसका सिंटेक्स इस तरह होता है कुछ, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा नहीं इसको, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ ही है तो मुझे समझ आ गया है। बस थोड़ा सिंटेक्स याद रखना पड़ता है। अब भाई क्या चीज आ गई, ये बहुत ट्रिकी आ गया, मैं इसको देख लेता हूँ पहले।
हाउ डू यू डिक्लेयर अ फंक्शन ओवरलोड इन टाइप सी? भाई फंक्शन ओवरलोड आपने पढ़ा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, कुछ मसला नहीं होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ उसका आंसर क्या होगा पहले। इसका आंसर पहला वाला ही है, यही है इसका आंसर। आंसर क्यों है, हमने एक फंक्शन बनाया ग्रीट का, जो कि क्या है, नेम का है, वो रिटर्न क्या करता है वही। दूसरा फंक्शन बनाया एज का, वो क्या है, नंबर का। अच्छा ये भी नहीं ये भी होना नहीं चाहिए, मैं देख लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ। यही होगा इसका आंसर। ठीक ही कर दिया उन्होंने, बहुत थोड़ा सिंपल होना चाहिए ना उसको। टपल्स इन जेनेरिक्स में से क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स अलाउ यू टू डिफाइन अ फिक्स साइज एरे विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो टपल्स से हम क्या करते हैं, एरे का टाइप डिफाइन करते हैं, फिक्स टाइप होती है एरे की, मतलब उसके अंदर डेटा टाइप नहीं देंगे ना। आपने दे दी एक स्ट्रिंग दे दिया और एक नंबर दे दिया खाली, तो आप एरे में सिर्फ एक स्ट्रिंग ही बनाएंगे और एक नंबर ही इनिशियलाइज करेंगे, वो भी उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में दिया हो, यानी पहले स्ट्रिंग दिया हो तो पहले स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना होगा आपने। तो ये टपल्स करवाते हैं काम ये, टपल्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, जेनरिक्स का क्वेश्चन आ गया। जेनरिक्स को मैं आपको समझा देता हूँ, फिर बता दिया, इस तरह होता ही है। ये इसका आंसर होगा सही। सही है, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। 25 का में 5 गलत होगा हमारे भाई, क्यों होगा गलत ये? देखते क्या गलत आया हमारा। ये भाई हमने सही बताया था ये, लेकिन कुछ चीज होती है ऐसी जो कि टाइप इसकी 100, चैट जीपीटी जो है एक्यूरेट नहीं होता 100%। तो हम भी देख लेते हैं। ये भी गलत है। ये हम इसी तरह इम्पोर्ट करते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं आपको समझना चाहिए। ये 2022 का है, तो चलता है इतना तो। बाकी आंसर देखते हैं, ये अलग अलग बता रहा है कि करेक्टली टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव लेस परसेंट। ये भी सही है। ये भी सही था, जो हमने किया था वो भी सही था। सही है। बल्कि ये थोड़ा मसला हो सकता है, ऑब्जेक्ट टाइप लिखा हो, तो ये हमारा मान सकते हैं हमने ये गलत किया, तो इसको छोड़ दें। ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब है कि हम एक टाइप बना रहे हैं ऑब्जेक्ट की पहले, फिर इसको असाइन कर रहे हैं वैल्यू को। बाकी बाकी बाकी। अच्छा ये गलत था, डिक्लेयर फंक्शन वाला। क्यों गलत था भाई? ये हमने सही लिखा था, हमने यही चीज तो लिखी थी। शायद हाँ, हमने यही चीज लिखी थी मेरे ख्याल, पता नहीं क्या लिखा था हमने। फिर देख लें आप। बाकी सब सही है। बाकी सब सही है, ठीक है। हमने कितने आंसर का, 6 हमारे गलत हुए, हमने 25 आंसर सही दिए। 5 गलत हुए बल्कि। 25 आंसर सही दिए तो हमारा स्कोर 25 हो गया, तो ये प्रीटी मच गुड है। हमने 5 आंसर गलत दिए, उसका कोई मसला नहीं है। अब इससे भी वर्क कर लेंगे, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं इसको कर देता हूँ खत्म। और विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।